Friends, we have been getting regular queries on the SEBI Grade A examination, and students are demanding us to bring a video where we can discuss all the important and relevant information with respect to the examination. So I have decided to bring such video, and in this video we would be discussing each and every important aspects which is important for you to know about the preparation of the SEBI Grade A examination. Like for example, eligibility of the examination, pattern of the examination, syllabus of the examination, salary and allowances, cutoff of the examination. So these all areas would be covered in this particular video in detail. So this is basically A to Z of the SEBI Grade A examination for the general stream. तो यहाँ पर we would be covering all these dimensions, and these are those dimensions which is important for you to know before starting the preparation of SEBI Grade A examination. So let's start with the eligibility first, because if you want to become SEBI Grade A officer, if you want to give the SEBI Grade A examination, then you must be eligible for the examination, right? So what is the eligibility criteria? So here eligibility can be covered into two parts, basically age wise eligibility and the basically educational qualification eligibility. So first of all, we would be discussing about the age eligibility. So your age must be between 21 to 30 years in order to appear for the SEBI Grade A general stream. Your age must be between 21 to 30, right? So that is as on cutoff date. So what is the cutoff date? वो चेंज होती रहती है हर नोटिफिकेशन में. तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा एक कट ऑफ डेट उसमें मेंशन रहेगी, एंड ऑन दैट कट ऑफ डेट योर एज शुड नॉट बी लेस देन 21, और वहां पे आपकी जो एज है 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बट यहाँ पे अगेन एज जो दूसरे एग्जाम्स में भी यहाँ पे चीजें होती हैं, रिलैक्सेशन दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड हियर इन द SEBI Grade A एग्जाम एज वेल. सो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी SC एंड ST के लिए 5 इयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स, एंड फॉर द PWBD कैंडिडेट्स 10 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड. एंड फर्दर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पे 10 इयर्स की तो है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर अपीयर होना चाह रहे हैं फ्रॉम द जनरल कैटेगरी. अगर वही कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से है तो वो 13 इयर्स का हो जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए. एंड इफ दे बिलोंग टू द एससी और एसटी कैटेगरीज तो उनको बेसिकली यहाँ पर 15 इयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. मूविंग अहेड, अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन, और बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आपके पास अगर ये इनमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी है, कोई भी एक आपके पास क्वालिफिकेशन है, देन यू वुड अपीयर फॉर द SEBI Grade A एग्जामिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं? फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, बट यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग द SEBI एज अ SEBI Grade A ऑफिसर यू मस्ट प्रोड्यूस ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. देन मूविंग ऑन टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी. सो आप चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी. अगर आप यहाँ पे eligible हैं then you can appear for the SEBI Grade A examination. Moving on to the pattern, which is again very very important. Pattern is बहुत important है यहाँ पर guys, क्योंकि pattern की help से you can make a strategy here. I would tell you how. So सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं फेज 1 अगेन 3 phases में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पैटर्न ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन. सो इट कंप्राइजेस 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 कंप्राइजेस 4 components: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो दीज 4 components आर देयर इन द पेपर 1 ऑफ phase 1, right? Number of questions 20 each, so total 80 questions would be asked in the phase 1 paper 1. Marks 25 marks for all each component, so 100 marks would be there for the paper 1 of phase 1. फर्दर यहाँ पे वेटेज की कट ऑफ की बात करें तो 30% इज द कट ऑफ. तो यहाँ पे फिक्स कट ऑफ है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, इनमें से कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. सो देयर कैन बी द केस वेयर यू कैन लीव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट यू आर अपीयरिंग गुड क्वेश्चंस हियर इन GA, रीजनिंग एंड इंग्लिश. एंड इफ यू आर स्कोरिंग 30 out of 100, then in that case you are clearing the paper 1 of phase 1, right? So this is the very good thing उनके लिए जो बेसिकली वीक है रीजनिंग में, जो वीक है यहाँ पे क्वांट में. तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में. सो यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2. ठीक है, पेपर 2 की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करिए. पेपर 1 यू कैन इजिली कंप्लीट इन अ टाइम ऑफ 30 to 45 days. ठीक है, वो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. ओवरऑल टाइम वुड बी प्रोवाइडेड 60 minutes फॉर पेपर 1. ठीक है, तो 60 minutes में 80 क्वेश्चंस वुड बी देयर, एंड यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा.
30% is the cutoff for paper 1. Paper 2 की बात करें तो 6 subjects would be there, that is commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act and economics. ठीक है, तो commerce and accountancy, this I am considering one subject, management, finance, costing, companies act and economics. So these 6 subject would be there in the paper 2 and which is common for phase 2 as well, and साथ ही साथ यहाँ पे phase 1 के लिए भी यहाँ पे common है. ठीक है, बात करें यहाँ पे तो 40% is the cutoff, right? तो if you are scoring 40 out of 100, so here you would be clearing the paper 2 as well, and यहाँ पे 40 minutes would be provided. So 40 minutes आपको दिए जाएंगे यहाँ पर. Number of questions would be 50. ठीक है, 50 questions रहेंगे, 2 marks each, 100 marks का रहेगा. 40% is the weightage here, cutoff here, and 40 minutes would be provided to you. तो यहाँ पे जो ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ वुड बी बेसिकली यहाँ पर जो आपको चाहिए रहेगा, दैट वुड बी बेसिकली 40%. ठीक है, तो एग्रीगेट कट ऑफ आपको यहाँ पे 40% यहाँ पे चाहिए होगा. सो फेज 1 की बात करें तो 200 टोटल हो गया, 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2. सो आउट ऑफ दोज 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, इफ यू आर स्कोरिंग 40%, दैट इज 80 मार्क्स. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 80 मार्क्स ला रहे हैं, साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल पेपर के जो कट ऑफ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर. तो पेपर कट ऑफ अगर आपके क्लियर है, मान लीजिए यहाँ पे 30 आ गए, यहाँ पे आपके 50 आ गए, विच मेक्स द टोटल ऑफ 80, तो यहाँ पर बेसिकली यू वुड क्लियर द फेज 1 एग्जामिनेशन. हो सकता है आपके यहाँ पे 40 मार्क्स हो सकता है यहाँ पे 30 मार्क्स हो, पेपर तो क्लियर हो गए बट ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ. सो देयर इज अ फिक्स कट ऑफ हियर, 40% का फिक्स कट ऑफ है यहाँ पर जो आपको लाना है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लीजिए कि आपके दोनों पेपर के ये कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका ओवरऑल जो एग्रीगेटेड 40% दैट मस्ट बी क्लियर इन ऑर्डर टू appear for the phase 2 of the examination. Further, some important relevant with respect to the phase 1, that is there shall be a negative marking, so negative marking would be there, right? 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है. देयर शैल बी अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 30%, जो हमने डिस्कस कर लिया. पेपर 1 के लिए 30%, पेपर 2 के लिए यहाँ पे 40% है. एग्रीगेट कट ऑफ इज 40% here. Then further, candidates would need to secure separate cutoff in each paper as mentioned above, as well as aggregate cutoff of 40%, right? I told you already, individual cutoff and aggregate cutoff आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा. Then marks obtained in phase 1 shall be used only for shortlisting the candidates for phase 2 examination process and will not be counted for final selection of the candidates. तो यहाँ पे जो phase 1 है, that is an elimination stage. वहां पर phase 1 के जो मार्क्स है वो बाद में नहीं काउंट किए जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ जो काम है phase 1 का वो है यहाँ पे एस्पिरेंट्स को प्रमोट करना phase 2 के लिए. ठीक है, एक बार यहाँ पे रिजल्ट आया, phase 2 में बच्चे पहुंच गए, phase 1 का काम खत्म. नो मार्क्स विल बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल सिलेक्शन फॉर ऑफ phase 1. राइट, तो यहाँ पे दोज हु आर अपीयरिंग इन द फेज 2 एग्जामिनेशन दे ऑल आर एट द इक्वल लेवल. वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं. तो हो सकता है आपने फेज 1 में आपके यहाँ पे 90 आउट ऑफ 100 आए हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 90 आउट ऑफ 200 आए हो, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसके बेसिकली यहाँ पर आप मान लीजिए 150 आउट ऑफ 200 आ रहे हैं. ठीक है, फेज 2 में आप दोनों ही इक्वल है. फेज 2 में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, फेज 2 में आप पहुंचेंगे, आप लोग एक ही लेवल पर है, क्योंकि आपने भी क्लियर कर लिया, उन्होंने भी क्लियर कर लिया, और वैसे भी फेज 1 के मार्क्स नहीं कंसीडर किए जा रहे हैं. मूविंग ऑन टू द फेज 2. ठीक है, फेज 2 में अगेन 2 पेपर्स आर देयर, राइट. 2 पेपर्स होंगे यहाँ पर, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है, विच इज ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का होगा. 60 मिनट्स वुड बी प्रोवाइडेड हियर, राइट. 30% कट ऑफ है एंड 1/3 इज द वेटेज. ये वेटेज जो दिया हुआ गाइस, इसकी रेलेवेंस मैं आपको समझाऊंगा जब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, राइट. सो कीप इन माइंड, पेपर 1 1/3 वेटेज है, पेपर 2 का 2/3 वेटेज है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेटेज, आई वुड टेल यू लिटिल लेटर व्हेन वी वुड बी डिस्कसिंग द कट ऑफ. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, यहाँ पे इस कट ऑफ का कोई रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, 30% 40% रेलेवेंस इन टर्म्स में नहीं है कि आपको यहाँ पे मिनिमम इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 30%, मिनिमम 40%, इफ यू वांट द एग्जामिनर टू कंसिडर यू फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग, राइट. सो यू हैव टू स्कोर. हो सकता है आप यहाँ पे 90% मार्क्स लेकर आ जाए, लेकिन आपके पेपर में 25% ही है, देन आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही आपके ओवरऑल मार्क्स बहुत ज्यादा हो. ठीक है, सो यहाँ पे इफ यू वांट the examiner to consider you for the purpose of interview, so first of all आपको ये मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो फाइनल मेरिट जो फेज 2 की बनती है वो बेसिकली बनती है नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बेसिकली यहाँ पे मेरिट होते हैं. सपोज यहाँ पे इफ यू कंसिडर 50 सीट्स आर देयर, ठीक है, 50 सीट्स है, तो यहाँ पे 150 कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, तो अगर आप टॉप 150 कैंडिडेट्स में हैं, देन ओनली यू वुड बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, राइट. तो यहां पे इन कट ऑफ का इतना ही रेलेवेंस है कि आपको बस इतना लेकर आना है, लेकिन असली फाइट आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ है. सो इफ यू आर इन द टॉप 3, बेसिकली टॉप 3 नहीं, यहाँ पे जो नंबर आपका बेसिकली जो 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, अगर आप उनमें हैं आपका नाम, देन इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू पार्ट, राइट. तो यहां पे
पेपर 2 की बात करें तो सेम 100 मार्क्स का है, 90 मिनट्स यहां पर मिलेंगे, ठीक है। पेपर 2 में 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 40% इज द कट ऑफ और 2/3 इज द वेटेज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेज हियर, आई वुड टेल यू लिटिल लेटर। यहां पे जो वेटेज का इंपॉर्टेंस है वो भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड स्टेज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फेज 2 से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इश्यूड न्यू हॉल टिकट्स, तो आपको नई हॉल टिकट्स मिलेंगी अगर आप यहाँ पे फेज 2 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो। देन फर्दर फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स, पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट्स, द टाइमिंग्स ऑफ विच विल बी इंटीमेटेड इन द हॉल टिकट। तो यहाँ से आप एक स्ट्रीम से ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल स्ट्रीम एंड लीगल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम एंड IT स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम एंड रिसर्च स्ट्रीम, या हो सकता है आप लीगल स्ट्रीम या रिसर्च स्ट्रीम में भी कर रहे हो। सो यू कैन अपीयर इन मल्टीपल बेसिकली स्ट्रीम्स, बट वहां पे अगर ऐसा है तो फिर आपको अलग, आपका एग्जाम अलग होगा, बेसिकली उसकी टाइमिंग्स विल बी मेंशन्ड सेपरेटली इन द हॉल टिकट। देन फर्दर नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, दैट इज पेपर 2 में, फेज 2 में, पेपर 2 में, क्योंकि फेज 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पेपर 2 इज बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग वुड बी अप्लाइड। यहाँ पे कट ऑफ वाला क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर ही लिया है कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही रेलेवेंस है इसका कि आपको इतने मिनिमम कट ऑफ लेकर आना है, इतना मार्क्स आपको स्कोर करना है, उससे ज्यादा आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अपीयर इन द इंटरव्यू प्रोसेस। Then candidates equaling 3 times the number of vacancies shall be shortlisted in order of the merit for phase 3, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी उसके 3 times of the candidates को बुलाया जाएगा for the purpose of interview in the examination, right? Now moving on to the phase 3, so phase 3 की बात करें यहाँ पर, so interview will be of 15 marks। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो काफी कम है, लेकिन कम मार्क्स में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो फेज 2 को वेटेज दिया गया वो 85% वेटेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। फेज 2 को 85% वेटेज यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे रिमेनिंग वेटेज जो है वो इंटरव्यू को यहाँ पर दिया गया है 15% का, ठीक है। अभी इसका ओवरऑल कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मार्क्स किस तरीके से यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो एक तो आपको वेटेज वाला कि फेज 2 में जो पेपर 1 पेपर 2 का वेटेज है वो आपको याद रखना है, एंड आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे 85% इज असाइन फॉर द फेज 2 मार्क्स एंड 15% इज फॉर द इंटरव्यू, और इन सब को क्लब करके मेरिट तैयार होती है, जहां पर डिसाइड होता है कि कौन यहाँ पे ऑफिसर बना है और कौन यहाँ पे ऑफिसर नहीं बना है, ठीक है। अभी इसको मैं आपको डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बीइंग एन एस्पिरेंट, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सैलरी एंड अलाउंसेस। सर सैलरी कितनी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा हमेशा मैटर करता है बाबू भैया, है ना। तो पैसा हमेशा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो खुद का बिजनेस हो। सो व्हाट वुड यू गेट एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, द सैलरी एंड अलाउंसेस। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंसेस, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का प्रोबेशन जो है वो सर्व करना पड़ेगा, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड। और यहां पे बात करें पे की, तो पे है यहां पे प्रेजेंटली द ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स एट मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज अप्रॉक्स 1,55,000 पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन एंड 1,16,500 विथ अकोमोडेशन। सो सेबी वहां पे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। सो इफ यू आर अवेलिंग द अकोमोडेशन तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, 1,16,500 यू वुड गेट, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पे 1,55,000 है अगर वहां पे एकोमोडेशन आप नहीं बेसिकली अवेल कर रहे हैं तो इन मुंबई, ठीक है। सो यहाँ पे उसका पार्ट क्या रहेगा, इफ यू आर गेटिंग 1,55,000 तो उसका क्या क्या पार्ट उसमें रहेगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सैलरी मिलेगी जो बेसिक रहेगी, बेसिक वुड बी द पार्ट ऑफ दैट। देन यहाँ पे एनपीएस कंट्रीब्यूशन, सेबी का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो, देन ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा। सो यू विल गेट ऑल दीज अलाउंसेस, ठीक है, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो क्या सर इतना ही मिलेगा कि और भी कुछ है, गाइस और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यू विल गेट एलएफसी लीव फेयर कंसेशन, यू विल गेट मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, नॉलेज अपग्रेडेशन अलाउंस यू वुड गेट सेपरेटली। तो ये उस फिगर में नहीं आ रहा जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, 1,55,000 में बेसिकली ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है। दीज आर अपार्ट फ्रॉम द 1,55,000। देन फर्दर ब्रीफ केस अलाउंस यू वुड गेट, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निश स्कीम, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स, सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी। तो इन सब की भी अपने आप में बहुत वैल्यू है, जो कि बेसिकली आपका जो फिगर है वो काफी ऊपर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो बीइंग अ
बीइंग यहाँ पे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर यू वुड रफली गेट अराउंड 25 लाख, आपको जो ग्रॉस रहेगा बेसिकली यहाँ पे सीटीसी दैट वुड बी रफली अराउंड 25 लाख पर एनम, विच इज अ वेरी डिसेंट स्टार्ट। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं 25 लाख पर एनम आपका पैकेज है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, दैट्स अ वेरी डिसेंट स्टार्ट, एंड दैट इज वाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का एग्जाम देना चाहते हैं और देते भी है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सैलरी पार्ट गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस। सैलरी जो हमने डिस्कस की, अगर आपको चाहिए पढ़ाई करिए, सिलेबस देखिए पहले, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी व्हेन यू एंटर इनटू सेबी एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, राइट। सो व्हाट इज द सिलेबस हियर? सिलेबस बात करें यहाँ पे फेज 1 का, सो फेज 1 में देयर आर 4 कंपोनेंट्स, आई टोल्ड यू पेपर 1 में 4 कंपोनेंट्स हैं आपके। ये जो कंपोनेंट्स हैं इसका सिलेबस जो है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑफिशियल सिलेबस, टॉपिक्स आर नॉट मेंशन्ड इन द ऑफिशियल सिलेबस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव डिकोडेड द सिलेबस फॉर यू। सो दिस इज द डिकोडेड सिलेबस फॉर द ऑल द कंपोनेंट्स। सो क्वांट की बात करें, सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स फॉर द क्वांट कंपोनेंट, एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, time and distance, boats and stream, then further mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and mensuration 3D, right? So these are the topics. So अगर यहाँ पे quant prepare करना है, I told you कि basically यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। इन द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन पेपर में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है फेज 1 में, तो वहां पर अगर आपको क्वांट वीक है तो उसको वीक ही रहने दीजिए। जो आपका कंपोनेंट स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपका स्ट्रांग है, तो उसको और ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्क्स लाकर आप आराम से जो 30 मार्क्स वाला क्राइटेरिया वो आप क्लियर कर लेंगे, एंड विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे जो फोकस रखना फेज 1 में वो आपको 80 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स रखना है, ठीक है। मतलब 30 मार्क्स जो पेपर 1 में है, 40 मार्क्स जो पेपर 2 में, और इन दोनों का जो एग्रीगेट वो 80 मार्क्स होना चाहिए। योर फोकस शुड बी द 80 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 200 आउट ऑफ 200 भी लेकर आएंगे तो कोई भी रेलेवेंस नहीं है उसका, ठीक है। आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 200 हो या 200 आउट ऑफ 200 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेज 2 में जा रहे हैं और फेज 2 में आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। वो जो एफर्ट है, वो जो टाइम है, वो बेसिकली यू कैन पुट इन द preparation of paper 2 as well as phase 2। बात करें यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी की, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन डू इन द रीजनिंग पार्ट, दैट इज अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, राइट। सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द रीजनिंग पार्ट। बात करें यहाँ पे इंग्लिश पार्ट की, तो इंग्लिश के लिए वैसे तो आपको जरूरत नहीं है कोई अलग से बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। यू कैन सिंपली रेफर द प्रीवियस ईयर पेपर, यू कैन रेफर द मॉक टेस्ट, उसकी हेल्प से यू कैन प्रिपेयर द इंग्लिश कंपोनेंट। बट स्टिल दोज हु फील दैट दे आर वीक एट इंग्लिश, इन दैट केस व्हाट दे कैन डू, दे कैन कवर दीज टॉपिक्स। सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द इंग्लिश कंपोनेंट, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स प्रोनाउंस वर्ब्स, टेंसेज मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, एक्टिव पैसिव, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब्स, idioms and phrases, synonyms, antonyms, and one word substitution. So these are the important topics that you can do with respect to the English component. Moving on to the current affairs part. Current affairs यहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पेपर की बात करें, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है यहाँ पे इन द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, दैट इज ओनली कन्फाइंड टू द पेपर 1 ऑफ फेज 1। सो हेयर यू कैन डू इकोनॉमिक सर्वे एंड द यूनियन बजट, ठीक है, फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स जो आप जनरली पढ़ते ही हैं, और साथ में अदर करंट अफेयर्स यू कैन रीड। इतने में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर्स। नो नीड टू कवर द आरबीआई नोटिफिकेशन, नो नीड टू कवर द रिपोर्ट्स, नो नीड टू कवर द स्कीम्स। लेकिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, ठीक है, देन इन दैट केस भी करंट अफेयर्स आपको सेपरेटली प्रिपेयर ही नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो रही है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं सेबी आरबीआई की या नाबार्ड की, तो भी कोई इशू नहीं, यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड करंट अफेयर्स है विच यू कैन इजिली प्रिपेयर इन टाइम ऑफ 20 to 25 days, राइट। Now moving on to the syllabus, again very very important part। यहाँ पे सिलेबस की बात करें फेज 2 के रिगार्डिंग, ठीक है, फेज 2 के सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो फेज 2 में आपको पता है, चाहे हम बात करें पेपर 2 की, ठीक है, पेपर 2 और फेज 1 की, चाहे हम बात करें यहाँ पे फेज 2 की, ठीक है, फेज 2 पेपर 2 की या फेज 1 पेपर 2 की, दोनों का सेम ही सिलेबस है। तो यहाँ पर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें, सबसे पहले आई टोल्ड यू कि 6 कंपोनेंट्स आर देयर। नंबर फर्स्ट इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, राइट। दीज ऑल आर द टॉपिक्स इन द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी।
ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देन सेकंड इज मैनेजमेंट। अगेन मैनेजमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेड टॉपिक्स आर देयर, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, वहां पे आप मैनेजमेंट जो पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट आपके डेफिनेटली यहाँ पर काम आएगी। कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं बट यहाँ पे मोस्टली आपको वही सारी मैनेजमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। और वहां पे तो मैनेजमेंट काफी वास्ट है, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड। इवन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में भी यहाँ पे सिलेबस बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। तो इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है, आपने यहाँ पे एलएलबी किया हुआ है, तब भी आप इन टॉपिक्स को बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा हैक्टिक नहीं। मैनेजमेंट तो थियोरेटिकल पेपर है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फाइनेंस पार्ट, फाइनेंस का भी टॉपिक बहुत ही लिमिटेड है, यहाँ पे बहुत ही जनरल फाइनेंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हो गया, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, रीसेंट डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, आपको यहाँ पे सीधी सीधी हेल्प मिलेगी। नहीं कर रहे हैं तो ये लिमिटेड टॉपिक्स तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक है विच यू कैन प्रिपेयर। कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉस्टिंग में ये सारे टॉपिक्स मेंशन है, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो है सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन में सिलेबस, जो सिलेबस स्पेसिफिक सिलेबस दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सारा पेपर लगभग वहीं से आता है। तो अगर मैं बात करूं 95% ऑफ द पेपर जो वहीं से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेबस में मेंशन किए हुए टॉपिक्स को रेफर करना है। इफ यू आर रेफरिंग द टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस, आपका सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। बात करें कंपनीज एक्ट की, अगेन कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है बट यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, 12 और 27, बस यही लिमिटेड चैप्टर्स है जो आपको यहाँ पे कंपनीज एक्ट में करने हैं, राइट। बात करें इकोनॉमिक्स की तो अगेन इकोनॉमिक्स भी बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन है। अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी, तो वहां पे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी इन टॉपिक्स में, विच यू कैन सी हियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सीधे सीधे आपके ईएसआई के पार्ट है, आरबीआई में भी और नाबार्ड में भी, ठीक है। ये जो है बेसिकली कोर इकोनॉमिक्स के पार्ट है, तो ये आप इनको अलग से सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगेन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट द थिंग इज कि बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक्स है विच यू कैन प्रिपेयर। सो ऑल these all are the syllabus with respect to the all the 6 components of the पेपर 2 ऑफ फेज 1 एज वेल एज पेपर 2 ऑफ फेज 2। ना उसके बाद बात करें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज अ पेपर 1 ऑफ फेज 2, ठीक है। पेपर 1 ऑफ फेज 2 बेसिकली यहाँ पर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो यहाँ पे बेसिकली वही आता है एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दीज 3 थिंग्स आर आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रीड द न्यूज़पेपर ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एंड ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस बेसिकली यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतने ज्यादा आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले कॉम्पोनेंट की भी होती जाएगी। नाउ द लास्ट डिस्कशन इज द कट ऑफ गाइस, ठीक है। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे जानना, और कट ऑफ यहाँ पे बहुत पहले की रेलेवेंट नहीं है। सो 2020 से वी हैव टेकन यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि पहले पैटर्न भी अलग था, पहले सिलेबस भी अलग था, बट यहाँ पे 2020 से हम देख रहे हैं जहाँ पे चीजें आ चुकी हैं, अलाइन हो चुकी हैं। अभी करंट जो हमारी जो पैटर्न चल रहा है वो 2020 से ही हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे फेज 1 का कट ऑफ तो फिक्स है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 80 मार्क्स 80 मार्क्स 80 मार्क्स, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। फेज 1 में इफ यू आर गेटिंग 80 मार्क्स टोटल, तो आपका यहाँ पे फेज 1 तो क्लियर हो जाएगा, तो ये तो फ्लक्चुएट होता नहीं, दिस इज फिक्स्ड। बात करें फेज 2 कट ऑफ की, ठीक है। तो फेज 2 कट ऑफ में बेसिकली यहाँ पे फेज 2 कट ऑफ में बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 2020 में द कट ऑफ फॉर फेज 2 वाज 66, 2022 में इट वाज 62.34 और 2024 में अभी तक यहाँ पे कट ऑफ आई नहीं है 2024 की, तो आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द कट ऑफ यू कैन सी फॉर द जनरल स्ट्रीम। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज आउट ऑफ 100, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 कैसे कैलकुलेट की जाती है? आप बोलेंगे सर वहां पेपर तो 200 मार्क्स का होता है, पेपर तो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड 100 मार्क्स का पेपर 2, फिर ये क्या 200 से है? जी नहीं, दिस इज आउट ऑफ 100। बट आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि रिमेंबर द वेटेज, उसका रेलेवेंस बाद में बताऊंगा। सो दिस इज द टाइम वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू द रेलेवेंस। सो वेटेज था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 1/3 एंड यहाँ पे पेपर 2 का 2/3, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हेयर suppose out of 100 in paper 1 in the descriptive English you are scoring 60 and in paper 2 you are scoring 75 out of 100. So out of 100 60 in paper 1 and 75 in paper 2. So I told you the weightage, right? So यहाँ पे weightage कितना था इसका? 1/3 was the weightage for descriptive English. तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स ले लिए जाएंगे। 2/3 was the weightage of basically paper 2. तो यहाँ पे 75 आपने लिया था, इसलिए यहाँ पे 50 मार्क्स हो जाएंगे and which makes the total of 70. तो यहाँ पे out of 100 now you are scoring 70 marks.
ठीक है, यू आर स्कोरिंग 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है 200 मार्क्स के जो भी आपके जो एक्चुअल मार्क्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है यहाँ पे 100 मार्क्स में, दैट इज 1/3 यहाँ पे इंग्लिश में और 2/3 जो है बेसिकली सेकंड वाले पेपर में। ठीक है, फर्दर यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स कैसे होते हैं गाइस, ये भी समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, सपोज आउट ऑफ 15 यू आर स्कोरिंग 10 मार्क्स, सपोज आउट ऑफ 15 यू आर स्कोरिंग 10 मार्क्स, पर आई टोल्ड यू बेसिकली व्हेन वी वर डिस्कसिंग द इंटरव्यू कि वहां पे उसका वेटेज जो है वो 15% है और फेज 2 का जो वेटेज है वो 85%, राइट। तो यहाँ पे you are getting 70 out of 100 in phase 2, right? That would be converted to 85%। तो ये 85% में कन्वर्ट कर लिया जाएगा and which would be 59.5, which would be 59.5। तो 59.5 आउट ऑफ 85 आपने फेज 2 में स्कोर किया है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पहले 100 में से आपके 70 मार्क्स निकाले थे, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर लिया 85% में, विच मेक्स 59.5। और यहाँ पे आपने इंटरव्यू में 15 में से 10 मार्क्स किए हैं, तो यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ होगा दैट वुड बी 69.5 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये आउट ऑफ 100 ही है। तो यहाँ पे जो फेज 2 का कट ऑफ है वो भी आउट ऑफ 100 है जो कि हमने यहाँ पे देखा, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी आउट ऑफ 100 है जो हमने यहाँ पर देखा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ हुआ 69.24 इन 2020 एग्जामिनेशन एंड 64.82 इन 2022 एग्जामिनेशन। So out of 100 if you are scoring this much marks, somewhere around 70 marks, तो आप एक सेफ जोन में है and there is a very high probability that you would be clearing the SEBI grade A examination and become SEBI grade A officer, right? So guys, this is the overall discussion with respect to the SEBI grade A examination, where we have discussed about the eligibility, pattern, salary and allowances, syllabus, cutoff. So these are some important things that you must know before starting the preparation of SEBI grade A examination. And also guys, if you are an aspirant of RBI grade B examination, or if you want to start the preparation for RBI grade B examination, क्योंकि देखिए if you are preparing for RBI grade B examination, with the preparation of RBI you can give SEBI grade A examination, you can give basically NABARD grade A examination, you can give PFRDA grade A examination, you can give NPS grade A examination. So multiple examinations can be catered with the help of RBI preparation. Same is the case with SEBI also, right? तो यहाँ पे we have started this comprehensive course of RBI grade B 2025 examination, which is a foundation course Lakshya batch, and that is available in both Hindi and English, that is bilingual and English, both options are there. So यहाँ पे classes have just started, classes अभी start हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा classes नहीं हुई हैं, उसको आप recorded form में देख सकते हैं। n number of classes are there which is about to happen in a live format। ठीक है, तो वो उसको आप लाइव फॉर्मेट में कवर कर सकते हैं। What are the things that we are providing here? So we are providing here multiple things, like for example, let me tell you, here we are providing you the extensive and comprehensive live classes, we are providing you the MCQs, we are providing you the notes, right? Then we are providing you the descriptive writing component, we are providing you the interview guidance program, right? We are providing you one-on-one mentorship. So all these are the prime features that we are providing as a part of RBI grade B लक्ष्य बैच और फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, बट यहां पे अगर हम बात करें, I am saying that this can be one of the best platform. Why I am saying that this can be one of the best platform guys, because यहाँ पे the features, the prime feature, personally I love these two features. ये सारे के सारे top notch quality के, but personally I love these two features, that is extensive live classes। क्योंकि यहाँ पे live classes का जो purpose है वो syllabus खत्म करना नहीं है सिर्फ, right? We are focusing on the foundation building, we are focusing on the knowledge enrichment। क्योंकि as a part of this live classes यहाँ पे सिर्फ ये intention नहीं कि आपको चीजें याद करा दे, यहाँ आपके foundation पे काम किया जाएगा। Reason being, you might not be from the finance background, you might not be from the economics background। ठीक है, हो सकता है आपने component कभी ना देखे हो। So having this in mind, basically we have the mindset कि we have to start the component from very scratch, so that यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों को भी कैटर करें, और जो नॉन कॉमर्स, नॉन इकोनॉमिक्स, नॉन फाइनेंस वाले हैं उनको भी इक्वली कैटर कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग फाउंडेशन, उसके बाद बेसिकली हम फिर उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। एंड दैट इज वाई आई पर्सनली लव दिस फीचर, बिकॉज हियर वी वुड बी टीचिंग द कंसेप्ट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज विथ वेरी रियलिस्टिक एग्जाम्पल, एंड अवर फोकस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ना कि मेक यू आप उसको याद कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझाना ही हमारा यहाँ पे बेसिकली कोर फीचर है। एंड गाइस, इसीलिए लाइव क्लासेस मेरा बेस्ट जो है, मेरे लिए बहुत ही मेरा फेवरेट है। एंड सेकंड इज वन-ऑन-वन मेंटोरशिप गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है वन-ऑन-वन मेंटोरशिप। व्हाई दिस इज सो? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे आई हैव सीन मल्टीपल गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, ग्रुप कॉल में सारे बच्चों को इन्वाइट किया जाता है एंड मेंटर
mentor starts asking queries from the student, जो कि बहुत सारे students जो होते हैं hesitate करते हैं, right? So that is why we have understood this pain point of the students and we have started this one-on-one mentorship. So whenever you feel lost in the preparation, whenever you feel low on confidence, guys, you can just book a slot and you can connect with any mentor whom you want to connect. ठीक है, 2 persons would be there in that call, basically you and the mentor. So whatever you want to ask, you can simply ask in the calls. That is why, based on these two features, I personally love these features, and that is why this can be one of the best platform according to me for the preparation of RBI Grade B 2025 examination. And friends, also being an aspirant, one very important part I can understand, because I myself have been aspirant for more than 6+ year for UPSC examination and for the different regulatory bodies examination as well. तो वहाँ पे I can understand one very important thing, that resources are very limited during the time when we prepare for any examination, right? So यहाँ पे based, keep this in mind, basically we have started this course basically keeping this in mind, that those who want to become officer genuinely, so cost should not be the barrier in their journey, and that is why we are trying to give you as maximum discount as we can, and further we are providing you the mechanism to avail further discounts. So this is the mechanism of coupon code through which you can avail maximum discount, further discount, right? So if you see, if you visit our course, the link of the course is given in the description. So if you visit the course, basically there you can see we are already providing discounts, but over the that discounts you can further apply the coupon code Prakash, so you can get further discounts. ठीक है, तो दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू, और ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिल जाएगा, जिसके चलते बेसिकली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे और भी ज्यादा डिस्काउंट्स यहाँ पे ले सकते हैं. एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करिए यहाँ पे, ठीक है? इसको ज्वाइन करेंगे तो यू कैन गेट इन टच विथ मी वेन एवर यू वॉन्ट. एंड फ्रेंड, जब भी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस कर पाएंगे, करंट अफेयर्स पे फोकस कर पाएंगे, रिवीजन पर फोकस कर पाएंगे. सो आई एम नॉट सेइंग कि अभी परचेज करिए, आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए चीज़ों को, जो भी आपके आसपास कोर्सेज हैं उनको एनालाइज करिए, ठीक है? कोई भी कोर्स अच्छा या कोई भी कोर्स खराब नहीं होता, सारे ही कोर्स अच्छे होते हैं. आपके लिए क्या सूटेबल है वो हमें चूज करना पड़ता है, राइट? तो उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपने लिए सूटेबल कोर्स आप वहां पे चूज करिए, राइट? बट आई प्रॉमिस कि बेसिकली इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस जल्दी जल्दी 2 महीने में या 1 महीने में नहीं खत्म कर रहे हैं. We are covering the things comprehensively as a part of this course, and that is why I personally love the feature of live classes, because here extensive live classes would be there. And also this is the WhatsApp channel that you have to join, ठीक है? So after joining this WhatsApp channel you will get a lot of information regarding the examination itself. So I hope you loved the video, I hope you got something informative. So we'll come up with another informative video. Till then, goodbye and happy learning, friends.